गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएलएड फर्स्ट ईयर सेकंड सेम की क्लास को पढ़ रहे हैं। इस सप्ताह की फर्स्ट क्लास है। ये हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान और चैप्टर का नाम है गुप्त साम्राज्य। और गुप्त साम्राज्य में टॉपिक जो है वो समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त 335 से लेकर के 375 ईस्वी तक यानी 40 वर्षों तक उन्होंने काम मतलब राज्य किया है। गद्दी पर बैठे हैं कितने वर्षों तक? 40 ईयर्स तक। ये हम आपको बताते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र था समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त जो थे वे हिंसा में विश्वास करते थे। हिंसा में विश्वास करने के कारण इन्होंने पूरे राज्य पूरे भारत में अपना शासन किया और पूरे भारत को जीतने का भी काम किया है। ये हम लोग समझ गए। देखिए, जो चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठता है। समुद्रगुप्त जो था वो हिंसा में विश्वास करता था। मैंने आपको बताया कि हिंसा में विश्वास करता था। हिंसा से लड़ाइयों के माध्यम से अपने राज्य को विजित करने का काम करता था। दूसरा था उनका कि समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिश्चंद्र रहा करते थे। हरिश्चंद्र जो थे वो प्रसिद्ध कवि थे, इनके दरबार में रहा करते थे समुद्रगुप्त में। तो ये आपको समझना है, जब इनके दरबार में जो हरिश्चंद्र रहा करते थे तो इसमें क्या है, जैसे गुप्त काल है, गुप्त काल को हम गोल्डन पीरियड मानते हैं यानी स्वर्ण युग मानते हैं। तो स्वर्ण युग मानने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सोने के सिक्के चलाए तो स्वर्ण युग हो गए, ऐसा हम लोग कतई नहीं है। इनका जो स्वर्ण युग का मतलब ये है कि यहाँ पे जो थे काफी जो कवि रहा करते थे और साहित्य लिटरेचर का विकास हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसको गोल्डन पीरियड के नाम से भी इसको जानते हैं। ये आपको ध्यान करना है। दूसरा जो है कि जो हरिश्चंद्र का जो प्रयाग प्रशिष्टि लेख था उसमें सातवें श्लोक में जितनी भी समुद्रगुप्त ने जितनी भी विजय प्राप्त की है उनका 7वें श्लोक में उन्होंने इसका क्या किया है, गुणगान किया है। किसका गुणगान किया है? समुद्रगुप्त का। सागर जिले, मैंने आपको एक दिन बताया था कि सागर जो जिला है, सागर जो है जिला मध्य प्रदेश का जिला है। यहाँ पे भानुगुप्त का एक अभिलेख मिला था हम लोगों को। तो उसमें ये बताया था कि सती प्रथा का सबसे पहले उल्लेख अगर मिलता है तो गुप्त काल से ही शुरू होता है। तो ये चीज हम लोगों को समझना है, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो अभिलेख है समुद्र का एक लेख है, उससे पृथु राजा थे और राघव, दो राजा बहुत दानी राजा थे, उनसे भी महान दानी राजा समुद्रगुप्त को बताया गया है। किसको बताया गया है? समुद्रगुप्त बताया गया है। और इसको बढ़कर ही बताया गया, इसकी पत्नी का नाम था दत्ता देवी। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था तो आपको बताना है दत्ता देवी। और इनके दरबार में कौन से कवि रहते थे? हरिश्चंद्र कवि रहते थे। ये भी आपको समझना है, ठीक है। दूसरा, इसके बाद क्या हुआ, समुद्रगुप्त द्वारा विजित क्षेत्र को 5 समूह बांटा गया था। तो समुद्रगुप्त ने जितने भी क्षेत्रों को जीता उसको 5 भागों में डिवाइड किया गया। 5 भागों में डिवाइड करके उसने नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट, ये जितने भी हैं हमारे ये 4 हमारे ये नॉर्थ, वेस्ट दिशा है हमारी, और साउथ और ईस्ट, इनमें सभी में इन्होंने क्या किया, अपने क्षेत्र को फैला दिया। तो हम देखते हैं कैसे कैसे फैलाया, समझते हैं लोग। तो ये गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र था। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था, अगर गुप्तों की जो शुरुआत हुई थी कौशाम्बी इलाहाबाद के पास में, इनको सबसे पहले इन्होंने अपना राज स्थापित किया था और बिहार में स्थापित किया। दो चीज समझना है। तो गंगा यमुना का दोआब जो क्षेत्र है, शासक इन्हें पराजित कर, यहाँ के जो गंगा यमुना के जितने भी शासक थे वहां पे जीत करके यहाँ पे क्या किया, अपने गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। तो ये जो गंगा यमुना का ये दोआब था, ये कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद के आसपास पड़ता है। तो इलाहाबाद कहाँ पड़ेगा? यहाँ पे ईस्ट में। तो यहाँ पे इन्होंने राज्य स्थापित कर लिया, ईस्ट में कर लिया। दूसरा देखते हैं द्वितीय, इसने क्या किया, समुद्रगुप्त द्वारा विजित क्षेत्रों को 5 समूह में बांटा गया था। पहला समूह था गंगा यमुना, यानी इलाहाबाद के क्षेत्र जितने भी राजा राज करते थे उनको अपने राज्य में ला लिया इलाहाबाद में। दूसरा उनका था पूर्वी हिमालय के और कुछ सीमावर्ती राज्यों को शासक, जैसे नेपाल है, असम है, बंगाल है, ये जो आदि जो राजा थे उनको किसे मिला लिया अपने? उसने मिला लिया नॉर्थ में, मिला लिया अपने राज्य जो नॉर्थ में थे और अपने राज्य में को मिला लिया, ठीक है। तीसरा उनका था आड्विक राज्य का मतलब क्या होता है, ये जंगली क्षेत्र थे, यहाँ पे जनता नहीं रहती थी, यहाँ पे बड़ी बहुत अच्छी तरह से लकड़ियां होती थी जो अपनी इमारतों को बनाया करते थे, ठीक है। तो विंध्य क्षेत्र था, और विंध्य क्षेत्र जो पड़ता था वो रीवा के आसपास पड़ता, रीवा यानी मध्य प्रदेश के आसपास पड़ता था। तो इन्होंने भी अपने राज्य में उसको मिला लिया। चतुर्थ जो समूह था पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के 12 शासक, पूर्वी दक्कन
और दक्षिणी भारत के 12 शासक थे। 12 शासकों को पराजित करके उन्होंने अपने साउथ में इनको मिला लिया। साउथ में मिला लिया। साउथ में जब इनको मिलाया तो कौन थे? तमिलनाडु के जो कांची थे, तमिलनाडु का जो थे वहां पे राज कौन कर रहे थे? कांची कर रहे थे। और पल्लवों से जब पल्लवों से समुद्रगुप्त की जब लड़ाई होती है तो पल्लव क्या करते हैं? समुद्रगुप्त की जो क्या करते हैं? पूर्व सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं, यानी कि अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं और वो गुलाम बन जाते हैं। ये हम समझना है। पांचवा समूह जो था शासकों में कुषाणों के नाम है। कुषाणों के नाम मैंने आपको इसलिए बताया था कि जब ये गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई थी तो उस समय आपको बताता हूँ कि कुषाणों की ही जो फाउंडेशन पे ही गुप्त साम्राज्य रखा हुआ था। तो गुप्त उस समय जो कुषाण थे वो अफगानिस्तान में शासन कर रहे थे। तो अफगानिस्तान में जब शासन कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया? समुद्रगुप्त ने उनको भी हरा दिया और अफगानिस्तान के जो कुषाण थे उनको भी अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार से उसके जो समूह था जितने उसने जीते तो 5 वार्डों में उसको अपना जीत लिया, मतलब इकट्ठा कर लिया था। नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट में अपना पूरा शासन को मिला लिया था। अब हम देखते हैं कि 3 इंपोर्टेंट बातें हैं इसकी, ये ध्यान करना आप लोगों को। क्वेश्चन में काफी आते हैं। अगर आपके डीएलएड में 15 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें से काफी क्वेश्चन आएंगे कि गुप्त साम्राज्य जो है बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंस है। इसको गोल्डन पीरियड मानते हैं। काफी इसमें डेवलपमेंट हुआ है। मूर्ति पूजा की स्थापना हुई, मंदिरों की स्थापना हुई, जो हिंदू धर्म है इसका भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। इस वजह से हम लोग इसको बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस माना जाता है। समझना है कि जो वाई ए जिसमें थे उन्होंने सबसे पहले समुद्र को भारत का नेपोलियन कहा। भारत का नेपोलियन इसलिए कहा गया कि भारत का नेपोलियन कि समुद्र को तो कभी भी अगर इसमें देखा जाए तो समुद्र कभी भी युद्ध नहीं हारा है, ठीक है, और नहीं हारा है और अपने राज्यों को अपना मिलाने का काम किया। तो सबसे पहले अगर नेपोलियन कहा है तो वाई स्मूथ ने कहा है भारत का नेपोलियन। दूसरा है श्रीलंका के राजा थे मेदवर्मन। श्रीलंका के राजा उस समय मेदवर्मन थे तो उन्होंने समुद्र के पास अपना एक दूत भेजा और दूत भेजने को उनसे क्या मेरी अनुमति मांगी, जो कयाम है जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना है, गया में क्या बनाना है? टेम्पल बनाना है। तो इसने एक टेम्पल बनाने की अनुमति भी उनको दी। किसको दी? मेदवर्मन। और मेदवर्मन कहाँ गए थे? श्रीलंका के राजा थे। तीसरा जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रशस्ति अभिलेख का मतलब होता है प्रशंसात्मक, यानी इसमें जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है इसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है। इसमें ये हम लोगों को समझना है प्रयाग में इसकी प्रशंसा की गई है। और प्रशंसा में ये बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने कैसे पूरे अपने भारत के अंदर और भारत के आसपास के जो अंदर जितने भी क्षेत्र थे, अफगानिस्तान थे, किस प्रकार से अपने राज्य को मिलाने का काम किया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इस प्रकार से समुद्रगुप्त ने अपना प्रयास किया और हिंसा की नीति से अपना साम्राज्य को क्षेत्र को बढ़ाने का काम किया। इसके बाद इनके पुत्र जो आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो उसको हम कल पढ़ाएंगे। थैंक यू।